ठीक है, आइए चैप्टर नंबर 3, आई गेस थ्योरी चैप्टर अगेन। चैप्टर 3 में अगर आपको याद होगा तो प्रोसेस डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन की बात की थी। 5 to 7 मार्क्स का चैप्टर आता है कहीं भी, राइट। सो चैप्टर नंबर 3 के अंदर में इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगेन पहला पार्ट जो है आपका वो है प्रोडक्ट डिजाइन, जो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है प्रोसेस का डिजाइन, और थर्ड स्टेप है आपका पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आइए एक एक करके देखते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन की बात करते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर में मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, याद करिए, सब चार्ट बना के दिए थे आपको मैंने मैन्युअली, उसी को ऑटोमेट करके सामने दिया हुआ है डिजिटल फॉर्मेट में। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, आपको कुछ चीजें इंक्रीज करनी है, कुछ चीजें डिक्रीज करनी है। इंक्रीज क्या करनी है, प्रॉफिट, क्वालिटी, प्रोडक्टिबिलिटी। प्रोडक्टिबिलिटी मतलब यूजेज, प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिबिलिटी है। आपको रिड्यूस क्या करना है, कॉस्ट रिड्यूस करना है, कस्टमर का कंप्लेंट रिड्यूस करना है, और समय टाइम रिड्यूस करना है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट डिजाइन का डिपार्टमेंट होता है एग्जैक्टली करता क्या क्या है, कस्टमर की नीड समझता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिफाइन करता है, न्यू प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है, क्वालिटी के गोल्स मीट करने में मदद करता है, कॉस्ट के टारगेट्स, प्रोटोटाइप का टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद एक अच्छे प्रोडक्ट को डिजाइन करना है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद आ रही है, ये तो तुम भूल ही नहीं सकते। दिखने में अच्छा होना चाहिए, अपीयरेंस, परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। फिर ट्रिपल एस था, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्टिबिलिटी था, और सेफ्टी था। सेफ्टी इंसान का भी, हेल्थ का भी, एंड एनवायरमेंट का भी। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स कौन से जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन को चेंज होने के लिए, पॉजिटिवली नेगेटिवली व्हाटसोएवर, राइट। उसमें क्या क्या देखा, पहला कस्टमर की नीड, उसमें दो पार्ट बनाए थे हमने, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल प्रोसेस रिलेटेड होता है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट रिलेटेड होता है। इंटरनल इज कैपेसिटी, कॉस्ट प्राइस रेशियो, टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड, मेथड्स यूज्ड, इक्विपमेंट्स यूज्ड। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट रिलेटेड होता है एक्सटर्नल, जो दिखने में आता है, वो क्या होगा, कन्वीनियंस टू यूज है, क्वालिटी है, पैकेजिंग की क्वालिटी है, और फंक्शन एंड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद ये पहला पार्ट खत्म, प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोसेस डिजाइन पे आते हैं। प्रोसेस डिजाइन के अंदर में अगर आप देखोगे तो प्रोसेस स्ट्रेटेजी में सोचना होता है क्या करना है, और प्रोसेस सिलेक्शन में सिलेक्ट करना होता है कौन सा प्रोसेस, राइट। ये दोनों रिलेटेड थे, इफ यू रिमेंबर, दोनों चीजें रिलेटेड थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस स्ट्रेटेजी, तो प्रोसेस स्ट्रेटेजी में तीन थे, प्रोसेस फोकस, रिपीटेटिव फोकस, प्रोडक्ट फोकस, राइट। और मेरे यहाँ पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे जॉब शॉप, बैच, रिपीटेटिव, कंटिन्यूअस एंड प्रोजेक्ट। अगर मैं जॉब शॉप की बात करूं, देखो मैंने यहाँ पे एबीसीडी दिया है, यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है। प्रोसेस फोकस जो होता है ये ए और बी के लिए काम आता है, मतलब प्रोसेस फोकस के अंदर में जॉब शॉप भी आता है, बैच भी आता है कुछ हद तक। रिपीटेटिव में बी और सी, मतलब बैच भी आएगा, रिपीटेटिव भी आएगा कुछ हद तक। प्रोडक्ट फोकस में सी और डी है, मतलब रिपीटेटिव भी आएगा, कंटिन्यूअस भी आएगा। और अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट में सभी आता है, प्रोसेस भी आएगा, रिपीटेटिव भी आएगा, प्रोडक्ट भी आएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सो इसके अंदर में अभी आइए प्रोसेस स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, उसके कुछ कंसिडरेशंस थे, तीन चीजें थी। पहला मेक और बाय, खुद बनाएंगे या खरीद के लाएंगे। दूसरा कैपिटल इंटेंसिटी, कितना पैसा डाल सकते हो। तीसरा प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। प्रोसेस स्ट्रेटेजी के अंदर में हमने ये चार्ट देखा था, हमारा फेमस सा चार्ट, इसको यहाँ पे एज इट इज डाल दिया गया, बिकॉज आपके दिमाग में इसकी पिक्चर बैठ चुकी होगी। ठीक है, इसको ऑटोमेट नहीं किया मैंने जानबूझ के। तो तीन प्रोसेस स्ट्रेटेजीज थे, प्रोसेस फोकस, प्रोडक्ट फोकस, रिपीटेटिव फोकस। प्रोसेस फोकस 75% इन यूज है, राइट। नेचर जो है, प्रोसेस को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हम टोटली स्टैंडर्डाइज है, रिपीटेटिव को बैच में ना तो कुछ हद तक कस्टमाइज किया जा सकता है। प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज इंटरमिटेंट प्रोसेस, जहां पे हम उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। और प्रोडक्ट जो है इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक बार सेटअप कर दे कि कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है। ये कंसिस्ट करता है जॉब शॉप्स का, ये कंसिस्ट करता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और यहाँ पे असेंबली लाइन्स है, मॉड्यूल्स है। एग्जांपल ये कोई भी इंडस्ट्री ले लो, यहाँ पे स्टील, फार्मा एक्सेट्रा, यहाँ पे ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हाई है बिकॉज कस्टमाइज्ड है, यहाँ पे नहीं के बराबर है क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड है, और यहाँ पे थोड़ा सा है बट प्रोसेस से लेस है क्योंकि पार्टली कस्टमाइज्ड है। ठीक है, फिर आइए प्रोसेस सिलेक्शन। प्रोसेस सिलेक्शन में 5 चीजें थी ना, जॉब शॉप, बैच, रिपीटेटिव, कंटिन्यूअस एंड प्रोजेक्ट। आइए एक एक करके देखते हैं। जॉब शॉप के अंदर में लो वॉल्यूम है, वैरायटी हाई है, इंटरमिटेंट प्रोसेसिंग है, हर जॉब की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, देन हाईली कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, स्किल्ड लेबर काम करेगा, एग्जांपल पेंट शॉप एक्सेट्रा। बैच की अगर मैं बात करूं तो बैच के अंदर में क्वांटिटी भी, वॉल्यूम भी मॉडरेट है, और वैरायटी भी मॉडरेट है, ज्यादा नहीं बट बहुत कम भी नहीं। सिमिलर प्रोडक्ट्स है जिनको रिपीटेडली हमें प्रोड्यूस करना है, प्रोवाइड करना है, जैसे कि एग्जांपल फार्मा, एग्जांपल आइसक्रीम एक्सेट्रा। रिपीटेटिव जो है, रिपीटेटिव के अंदर में हाई वॉल्यूम है बट स्टैंडर्ड गुड्स है, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स है, राइट। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, लो स्किल्स में भी चल जाएगा। असेंबली लाइन प्रोसेस है, इसके वजह से मास प्रोडक्शन भी होता है, एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स, राइट। देन कंटिन्यूअस के अंदर में हाईली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स है, राइट, वैरायटी कम हो जाएगी।
एंड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वैरायटी तो बिल्कुल मतलब नहीं के बराबर ही है, बट है थोड़ा बहुत तो भी, ठीक है। रिजिड लाइन है जिसको फ्लेक्सिबल नहीं कह सकते हैं हम, कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा डालना पड़ेगा, स्टील सीमेंट एक्सेट्रा, लाइन खड़ी कर दो काम चालू। प्रोजेक्ट के अंदर डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। सो कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज लार्ज नंबर में हो सकती है, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी। आइए इसको समझते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस है, राइट। इंट्रोडक्शन, उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद मैच्योरिटी, उसके बाद डिक्लाइन। एक इंसान जिसे पैदा होता है और उसके मरने तक जो साइकिल होती है, सेम साइकिल प्रोडक्ट की या बिजनेस की होती है। इंट्रोडक्शन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, टेस्टिंग पे फोकस किया जाएगा, मार्केटिंग पे फोकस किया जाएगा, अवेयरनेस क्रिएट करोगे। ग्रोथ के लेवल पे आपका सेल्स भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मैच्योरिटी पे ये कम होना चालू हो जाएंगे, बट डिक्लाइन तक प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, बट सेल आपका शायद होते रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर 3 होता है खत्म।